नमस्कार, मैं कमल किशोर पिपलवा। अभी 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, लेकिन ये अपेक्षा है कि हमारे विद्यार्थी ये जाने कि इस राम मंदिर बनने की कौन कौन सी कहानियां, कौन कौन से आंदोलन, कौन सी रिपोर्ट्स, कौन से साक्ष्य और किस तरह का इतिहास रहा है, ताकि नई पीढ़ी भी इस आंदोलन की रूपरेखा से रूबरू हो सके। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है कैलाश चंद्र शर्मा जी भी। नमस्कार, मैं कैलाश चंद्र शर्मा। हमारे देश में अभी राम का मंदिर बन रहा है, जन जन के आराध्य लोगों के अधिष्ठित दाता श्री राम का मंदिर बन रहा है। तो नई पीढ़ी के लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि इस मंदिर निर्माण की पृष्ठभूमि आज़ादी से पहले क्या रही। मैं भाई साहब श्री कमल जी से आग्रह करूंगा कि वो इस बारे में थोड़ा हमें बताएं। साक्ष्यों के आधार पर और जितना मैं पढ़ पाया हूँ उसके आधार पर चर्चा करना चाहूंगा, और एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं इसको हिंदू और मुसलमान के नजरिए से नहीं देखना चाहूंगा। एक छात्र, एक स्टूडेंट के दृष्टिकोण से इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। समझने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो आप लोग क्षमा करेंगे, दर्शक क्षमा करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। आजादी से पहले के इतिहास को जाने तो कहते हैं कि त्रेता युग में भगवान श्री राम, जिनके दो पुत्र थे लव और कुश ने उस स्थान पर, फैजाबाद जिले के अयोध्या में उस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि भगवान राम का जन्म स्थान था। इसलिए उस मंदिर को जन्म स्थान मंदिर कहा जाता था। उसके बाद में भी 44 पीढ़ियां लगातार भगवान राम की वहां पर अवस्थित रही, मौजूद रही, और उसके बाद का पहला जो साक्ष्य मिलता है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मिलता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य वहां पर जाते हैं और कहते हैं कि उस मंदिर का वो जीर्णोद्धार करवाते हैं, और उसके बाद में लंबे अरसे तक उस मंदिर के संबंध में कोई पुष्ट साक्ष्य नहीं मिलते। उसके बाद सबसे बड़ा इवेंट मिलता है 13 अप्रैल 1526 में जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए आता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कई उसने युद्ध किए हिंदुस्तान के साथ। 1528 में फाइनली खानवा का युद्ध होता है, सांगा की हार होती है, और 28 और 29 के बीच की कोई डेट रही होगी जिसमें अयोध्या के आसपास के इलाके में, अवध के आसपास के इलाकों में बाबर पहुंचता है और अपने सेनापति मीर बाकी को यह आदेश देता है कि उस मंदिर को तोड़कर वहां पर एक मस्जिद बना दी जाए। हालांकि इस बारे में अभी कोई पुष्ट साक्ष्य नहीं है कि उसी स्थान को, उस मंदिर को तोड़कर बनाए जाने के बारे में उसने कहा होगा। हालांकि ये तो सिद्ध हो चुका है कि वो स्थान वही था जहां पर भगवान राम का जन्म हुआ था। आगे बताइए कि मुगल काल के दौरान इस राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में दो पक्ष हैं, एक मुस्लिम पक्ष और एक हिंदू पक्ष। तो दोनों पक्षों ने अपना अपना हक या वाजिब पक्ष या समर्थन उन्होंने इस मुहिम पेटे किया। तो उस बारे में क्या क्या उन्होंने क्रियाकलाप किए, इनके बारे में हमें जानकारी दीजिए। देखो, 1528 में फाइनली राणा सांगा की जब हार होती है खानवा के युद्ध में, हम चर्चा कर चुके थे कि बाबर एंटर हो जाता है भारतीय साम्राज्य में, और बाबर की एंट्री के बाद 1528 से 29 के बीच की कोई तारीख रही होगी जिसमें बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी या मीर बकी को आदेश दिया कि जहां पर राम जन्मभूमि मंदिर था उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। उस पर मस्जिद बनाने के बाद लंबे समय तक कोई ज्यादा महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई। 1717 में जय सिंह द्वितीय वहां पर जाता है। सैयद ब्रदर्स दिल्ली में है और अवध के जो नवाब है बुरहान उल मुल्क, उनसे ये रिक्वेस्ट करता है जय सिंह द्वितीय कि हमें वो स्थान चाहिए, क्योंकि जयपुर के कछवा राजवंश के लोग ये मानते रहे हैं कि भगवान राम के वो वंशज हैं।
लेकिन वो स्थान उन्हें नहीं मिल पाता और जय सिंह द्वितीय फाइनली 679 एकड़ जमीन वहां से खरीद लेते हैं और जहां पर मस्जिद थी उसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे का निर्माण करते हैं, जिस चबूतरे को बाद में राम चबूतरा कहा गया। उसी दरमियान कहते हैं कि 1528 से 1731 तक हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में कुल 64 बार संघर्ष होता है उस जगह को लेकर के। लेकिन अभी भी स्थिति यही है कि वहां पर 3 गुंबद वाली मस्जिद बनी हुई है, बाहरी हिस्से में एक राम चबूतरा है, एक सीता रसोई है और एक भंडारा है। कुल 2.77 एकड़ की वो जमीन है। विवाद दोनों के बीच में बरकरार है। तभी एक ऑस्ट्रियन ट्रेवलर वहां पर आता है जिसका नाम है जोसेफ टिम्फेंटलर। वो अपनी उस यात्रा वृतांत में ये वर्णन करता है कि लगता है कि ये जो मस्जिद है इसकी कुछ आकृतियां हिंदू नेचर की प्रतीत होती है। उसके बाद में ब्रिटानिया हुकूमत की आज्ञा से एक और भूगोलवेत्ता जिसका नाम था मोंटेगो मैरी मार्टिन, वो एक रिपोर्ट तैयार करता है, सर्वे रिपोर्ट, और 1838 में वो रिपोर्ट ब्रिटानिया हुकूमत को सबमिट करता है। उस रिपोर्ट में पहली बार ये स्वीकार किया जाता है कि मंदिर के जो खंबे हैं उनके बेस ऐसे लगता है जैसे कि हिंदू मंदिर कैसे है। और उस रिपोर्ट के आने के बाद हंगामा शुरू हो जाता है, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में क्लेश की स्थिति पैदा हो जाती है। बाद में थोड़े समय बाद 1853 में अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके दरबार में पहली बार निर्मोही अखाड़ा क्लेम करता है। मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय सनातन परंपरा के जो 14 प्रमुख अखाड़े हैं, जूना अखाड़ा, दशनामी अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, जिसमें एक प्रमुख अखाड़ा था निर्मोही अखाड़ा, वो पहली बार क्लेम करता है कि ये जगह हमें दी जाए और हम वहां पर अपने स्पिरिचुअल राइट्स को प्रिजर्व करना चाहते हैं। लेकिन वो जगह उन्हें नहीं मिलती और इस बात को लेकर 1853 से 55 के बीच हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में काफी सारे दंगे होते हैं। बाद में 1857 का वर्ष आता है। हम सब जानते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। अनेक किताबें उस पर उपलब्ध हैं जिसमें लगभग सार ये है, सारांश ये है कि हिंदू मुसलमानों ने संयुक्त रूप से अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ाइयां लड़ी। 1859 का साल आता है जिसमें ब्रिटानिया हुकूमत इस विवाद को कम करने के लिए मस्जिद के बाहरी और मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के बीच में एक फेंसिंग बना लेती है ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच में विवाद न हो। और हुआ भी यही कि 26 वर्ष तक कोई विवाद नहीं हुआ। ऐसा करते करते 1885 का वर्ष आया। 1885 में राजनीतिक दृष्टि से 2 बड़ी घटनाएं घटी। एक तो दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज भवन में एलन ओटिविन ह्यूम ने की। वहीं दूसरी ओर 1885 में पहली बार ये मामला फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंचा, जिसको निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास लेकर के गए और उन्होंने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मंदिर बनाने की अनुमति मांगी, जो अनुमति उन्हें नहीं मिली। और बाद के कुछ वर्षों में फिर हिंदू मुसलमानों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही और 1934 का साल आ गया। 1934 के साल में फिर से सांप्रदायिक दंगे हिंदू मुस्लिमों के बीच में होते हैं और कहते हैं कि 1934 में बाबरी मस्जिद की एक दीवार गिर जाती है और एक गुंबद था उसमें एक छेद हो जाता है, जिसको बाद में ब्रिटानिया हुकूमत किसी मुस्लिम ठेकेदार से उस मस्जिद की दीवार की मरम्मत करवाते हैं, उस छेद की भी मरम्मत करवाते हैं, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। और ऐसा करते करते 1947 का साल आता है, हमारा देश आजाद हो जाता है। आज़ादी तक जो स्टेक होल्डर हैं इस स्थल के, मुस्लिम और हिंदू दोनों, उनकी क्या स्थिति रही थी? देखिए, उस समय में हमारे देश में ब्रिटानिया हुकूमत थी। उनको न तो हिंदुओं से ज्यादा मतलब था, न मुसलमानों से ज्यादा मतलब था। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से एक दीवार की मरम्मत करवाई गई थी। उससे पहले आपने देखा होगा एक फेंसिंग का निर्माण करवाया गया था। लेकिन देश जब आजाद हुआ तब तक हिंदू उस स्थान में राम चबूतरे में एक जो मूर्ति थी उसमें प्रतिदिन पूजा करते थे और मुस्लिम जो लोग थे वहां शुक्रवार के दिन की नमाज अदा करते थे मुस्लिम पक्षकार, और 2 घंटे के लिए मस्जिद को खोला जाता था। और उस मस्जिद में
वजू खाना भी नहीं था, मतलब हाथ धोने के लिए कोई स्थान नहीं था। मतलब कुल मिलाकर स्थिति यह है कि उसके बाहरी हिस्से में जो राम चबूतरा है उसमें जो मूर्ति रखी हुई है बाल स्वरूप की भगवान राम की, वहाँ हिंदू प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं। और मुस्लिम पक्षकार मस्जिद के जो 3 डोम है उन गुंबदों के बीच में किसी स्थान पर शुक्रवार के दिन 2 घंटे के लिए मस्जिद जाते हैं और मस्जिद की सफाई वगैरह करके अपनी इबादत करते रहते हैं। ये 47 तक की स्थिति है। अब तक हमने इस चर्चा में राम मंदिर निर्माण की आजादी से पहले तक की पृष्ठभूमि के बारे में जाना। आगे की जानकारी हमें अगले एपिसोड में दी जाएगी।